दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे मायके के सामान को काम वाली बाई को क्यों दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम का वक्त था। नर्मदा जी अपने पति किशोर बाबू के साथ चाय का इंतजार कर रही थी। पापा जी, ये लीजिए, आप लोगों की चाय और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मैं सिमरन बेटी को पढ़ाने कमरे में बैठी हूँ। रात के खाने में क्या बनेगा? अगर मुझे पहले पता चल जाता तो खाना वक्त पर बन जाएगा, इससे ना दूसरों को परेशानी होगी ना मुझे। चलती हूँ। मियाँ अपने ससुर जी से कहती हैं। किशोर बाबू बोले, बहू ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी सास के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? मैं तो सोचता था दूसरे घरों की तरह मेरे घर का माहौल नहीं है। या तुम दोनों सास बहू नहीं माँ बेटी, बल्कि मैं तो कहता हूँ दो सखियों की तरह रह रही हो। पर कुछ दिनों से देख रहा हूँ शायद तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है, तभी तुम सिर्फ मेरा काम करती हो और अपने बच्चों का आखिर बात क्या है? निया बड़े अदब के साथ किशोर बाबू से बोली। पापा जी, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, पर बेहतर होगा आप मम्मी जी से ही पूछे, क्योंकि आप पर मुझसे पहले मम्मी जी का अधिकार है और वैसे भी बच्चों से पहले अपने साथी की भावना और उनकी बातों को सुनना भी जरूरी है। हाँ, अगर मैं कहीं गलत रहूंगी तो मुझे जरूर बताइएगा। आखिर आप मेरे पिता समान है। इतना कहकर निया बेटी को पढ़ाने के लिए कमरे में चली गई। किशोर बाबू नर्मदा जी से बोले, नर्मदा, आखिर बात क्या है? हमारा ये घर तुम सास बहू और बच्चों की आवाज से सहकता रहता था। वैसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने अपने मन के दरवाजे पर ताला लगा दिया? 2 हफ्ते से देख रहा हूँ घर में शांति छाई हुई है। तुम अपना कोई भी काम बहू को करने नहीं देती हो और एक किनारे गुमसुम बैठी रहती हो। यहाँ तक कि कल मैंने तुम्हें बहू की शिकायत बुआ जी से करते हुए सुना था। तुम तो ऐसी नहीं थी। फिर बात क्या हुई? नर्मदा जी बोली, अब आपसे क्या बताऊं? बहू ने मेरे मायके से आई हुई लकड़ी की अलमारी को 2 हफ्ते पहले काम वाली को दे दिया और तो और मेरे लिए नई अलमारी मंगवा कर रख दी। जब मैंने पूछा तो कहती हैं आपके लिए सरप्राइज है। अरे भाड़ में जाए ऐसी सरप्राइज! वो मेरे मायके का सामान था जो मेरे गोने में आया था, उसे कैसे घर के बाहर निकाल सकती हैं? अगर मैं भी उसके लिए इस घर का दरवाजा सदा के लिए बंद करूं तो उसे कैसा लगेगा? किशोर बाबू बोले, बस बस नर्मदा, इतना गुस्सा इस उम्र में तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या बहू ने तुमसे पहले कभी भी उस अलमारी को निकालने की बात नहीं की थी? नर्मदा जी एक पल को चुप हुई, फिर बोली, हाँ, वो कह रही थी इस अलमारी में दीमक लग गया जिसके कारण घर के कई फर्नीचर खराब हो रहे। किशोर बाबू हैरानी से नर्मदा जी को देखे और बोले, नर्मदा, तुम्हें क्या हो गया? उसने गलत भावना से तुम्हारी अलमारी नहीं निकाली और तुम उस पुरानी अलमारी की तुलना अपनी बहू से कर रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? मन के दरवाजे पर ताला तुम लगा रही हो और दोषी अपनी बहू को बना रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर किशोर बाबू अखबार लेकर कमरे में चले गए। रात में सब खाने पर बैठे। निया के पति केशव माँ से बोले, माँ, बहुत दिन हो गए आपने खीर पूरी नहीं बनाई, बनाओ ना। निया के हाथों में वो स्वाद नहीं जो आप बनाती थी। नर्मदा जी बोली, ऐसा तुम्हें लगता है बेटा, पर तुम्हारी पत्नी को नहीं, उसे तो लगता है वह इस घर की मालकिन है, जब वह शीशाई कर सकती हैं। किशोर बाबू कुछ कहते उससे पहले ही निया ने उन्हें इशारा किया कि माँ, बेटे को बात करने दीजिए। केशव मुस्कुराकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? जितना अधिकार इस घर में आपका उतना
ही अधिकार नेहा का है, बल्कि आपका तो ज़्यादा है। बाबूजी पर भी आपका जोर चलता है और मुझ पर भी आधा सल ही जाता। बेटे के इतना कहते ही नर्मदा जी के चेहरे पर हंसी आ गई। ये देखकर नेहा भी मुस्कुराकर रसोई का बाकी के काम करने चली गई। 2 दिन की छुट्टी थी। केशव घर में थे तो नर्मदा जी का मन लगा था। जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस गया, फिर से नर्मदा जी मुंह फुलाकर घर में इधर उधर घूम रही थी। उनके कमरे में सारा सामान फैला हुआ था, क्योंकि वह उस अलमारी में अपना सामान रखने को तैयार नहीं थी और नेहा डर से फिर से उनसे कुछ कह नहीं रही थी। शाम में जब केशव घर आए, नेहा ने फिर से उनसे बात की। केशव बोले, लगता है अब हमें ही कुछ किरदार निभाने होंगे, तभी माँ को बात समझ में आएगी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, उनकी भावनाएं भी गलत नहीं है। मायके की चीज़ों से लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। तुम्हें भी तो होगा। नेहा बोली, अब ताने मारना बंद कीजिए और इसका उपाय बताइए, क्योंकि बिना माँ जी से बात किए मैं भी नहीं रह पाती हूँ और मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी मन लगता होगा। और ये भी तो देखिए, हम दोनों के वाद विवाद में कहीं ना कहीं पापा जी को बुरा लग रहा है। फिर दोनों पति पत्नी ने योजना बनाई। थोड़ी देर बाद कमरे से केशव के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने कहा था ना तुम्हें मेरा सामान व्यवस्थित ढंग से रखने। अरे मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही रहूंगा। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे क्या इस घर को कभी संभाल नहीं सकती हो। तुम अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले देती हो। अब घर में शायद जो भी चीज खराब हो उसे वहीं रहने दो। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ लगाया। नर्मदा जी भागी भागी बेटे बहू के कमरे में आई और बोली, क्या बात है केशव, इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहे हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? केशव बोले, देखो ना माँ, मुझे ससुराल से एक शर्ट मिली थी, उसका रंग क्या खराब हुआ, इसने उसे काम वाले के पति को दे दिया। अरे मेरा नहीं तो अपने मायके का तो सोचती क्या होता अगर मैं खराब शर्ट पहनकर ऑफिस जाता। और तो और कहती हैं अब आप लोगों का कोई भी सामान हाथ नहीं लगाऊंगी। अब सब अपना अपना काम खुद करो। माँ, मैं कह रहा हूँ इसके साथ मेरा शादी करवाने का आपका फैसला सही नहीं था। नर्मदा जी बोली, चुप हो जाओ केशव, सही तो किया। बहू ने शर्ट पुरानी हो गई तो हटा दिया। चीज़ों का क्या है, वह तो आती जाती हैं, पर इंसान के मन की भावनाएं भी कुछ होती हैं। उसके मायके का सामान था, उसे भी बुरा लग सकता था। एक तो उसने तुम्हारे बहुत जल्दी किसी सामान को हटाने लगती हो, एक बार इसे कह तो देती। नेहा उदास स्वर में बोली, माँ जी मैं कई दिनों से कह रही थी अब ये पहनने लायक नहीं है। कहते थे अगर मैं इसे हटा लूंगा तो तेरे माता पिता या मुझे बुरा लगेगा, पर मम्मी जी चीजें तो बदलने के लिए होती हैं। इतनी सी बात के लिए यों ने मुझे कितना कुछ सुनाया। शायद आपका फैसला गलत ही था, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अब शायद इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर नेहा उदास होकर वहां से चली गई। किशोर बाबू बोले, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया, दूसरे घर की लड़की है इसीलिए माँ बेटे मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हो। अगर यही व्यवहार तुम्हारी बहन या बेटी के साथ हुआ होता तब तुम दोनों को कैसा लगता? नर्मदा जी बोली, गलती इसने की है, आप मुझे क्यों करे? किशोर बाबू बोले, बच्चे छोटे हो या बड़े हो आखिर वही करते जो अपने माँ बाप को देखते हैं। आखिर तुम्हारा बेटा है, जो तुमने अपनी बहू के साथ किया वही इसने अपनी पत्नी के साथ किया, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? नर्मदा जी नजर झुकाए खड़ी थी, तभी नेहा वहाँ आई और बोली, पापा जी प्लीज मम्मी जी को कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नर्मदा जी बोली, नहीं बहू, गलती तो मेरी ही है। तुमने घर के बाकी सामानों की रक्षा के लिए मेरी पुरानी अलमारी को हटाई थी। मैं बुद्धू जो पुरानी बातों के मोह में फंसी रही, पुरानी चीजों में ताला ही लगाऊंगी।
हो सके तो मेरी कई भी बातों को भूल जाओ। निया बोली, मम्मी जी क्यों? ताला लगाना जरूरी है क्या? हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ आप भी मेरे भले के लिए सोचती हैं और मैं भी, बस उम्र और तजुर्बे का फासला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कैसे आगे बढ़कर बोला, माँ मुझे भी माफ कर दीजिए। आपने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ये मुझे सदा याद है। और ये सब जो मैंने अभी किया बस आपको एहसास दिलाने के लिए किया कि आपकी अलमारी हटाने के पीछे निया की कोई गलत भावना नहीं थी। केशव की बातें सुनकर नर्मदा जी ने उनके कान पकड़े और बोली, तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ को उसकी भूल का एहसास दिलाओगे, और बहु पुरानी बातों के लिए मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर देती, पर तुम इसकी बातों में आ गई और इसके नाटक में शामिल हो गई है। तुमने अच्छा नहीं किया। निया अपने कान पकड़कर खड़ी हो गई, साथ में केशव भी शामिल हो गया। उधर से केशव किशोर बाबू बोले, अब तुम कहो तो मैं भी कान पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इस घर की सर्वोत्तम तो तुम ही हो। तुम कहो तो बहू के साथ बेटे को भी घर से निकाल देता हूँ और घर पर इन लोगों के लिए सदा के लिए ताला लगा देता हूँ। नर्मदा जी बोली, मैं अपनी भूल को समझ चुकी हूँ, अब इतनी भी बेइज्जत मत कीजिए कि मैं ही घर से निकल जाऊं। निया आगे बढ़कर नर्मदा जी का हाथ पकड़ी और बोली, नहीं मम्मी जी, अगर आप इस घर से गई तो मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि बिना सास की बहू का ससुराल में कोई स्थान नहीं है। आखिर औरत ही औरत की तकलीफ को पहले समझती और महसूस करती है। केशव बोला, देखा पापा, मैंने इतनी मेहनत की और एक बार नहीं ली। मेरा तो छोड़िए, आप हमेशा बहू का पक्ष लेते थे, आपका भी नाम नहीं ली बल्कि माँ के साथ हो गई। मैं कह रहा हूँ ये दल बदलू पार्टी है, हमें ही संभल कर रहना होगा। पता चला हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और इसने घर पर ताला लगा दिया। केशव के ये कहते ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। नर्मदा जी निया से बोली, बहू मुझे मेरा वही पुराना घर वापस करने के लिए धन्यवाद। आज फिर से सबके हंसने और सहकने की आवाज आई। कितना अच्छा लग रहा है। अब वादा करती हूँ कभी भी इस दरवाजे पर और ना अपने मन पर ताला लगाऊंगी। निया के आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ हमेशा इस घर के भले के लिए ही सोचूंगी। बस आप अपने मन के दरवाजे पर कभी ताला मत लगाना। इतना कहकर दोनों सास बहू गले से लग गई। अंत भला तो सब भला।